बड़ी राहत दी है। अब गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी गई। आयोग के मुताबिक प्रदेश के 99.83% मतदाताओं तक फॉर्म पहुंच चुके हैं और 82.53% फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो चुका है। वहीं 36,67,000 से 66,000 से अधिक मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट पाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई तक फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए 14 जुलाई से जो तिथि थी लास्ट डेट उसको आगे बढ़ाते हुए 24 जुलाई कर दिया गया, यानी कि जो भी ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अभी तक एसआईआर फॉर्म फिल नहीं किया है उनको बड़ी राहत कि वो एसआईआर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जो आंकड़ा हम लगातार बता रहे हैं जो कि 33 लाख से ज्यादा का बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ऐसे ये वोटर्स हैं जो या तो अपने घर पर नहीं मिले हैं, स्थानांतरित कुछ मिले हैं, कुछ मृत मिले हैं, कुछ इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही है। आपसे अपडेट चाहूंगी सबसे पहले। बिल्कुल छविस्का, देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि एसआईआर का मतलब ही ये होता है कि जो भी ऐसे वोट हैं जो डुप्लीकेट बने हुए हैं उनको जो है लिस्ट से हटाना है, यानी कि शुद्धिकरण करना होता है। और दूसरा, जो व्यक्ति मर चुके हैं लेकिन उनके वोट अभी भी हैं वो जो है ऐसा नहीं जो है होना चाहिए, तो ये शुद्धिकरण ही किया जा रहा है एसआईआर के माध्यम से। और तीसरा इसमें क्या है, जो व्यक्ति मान लो कि एक स्थान पे रहता था वहां उसने वोट बनवा लिया, फिर वो हरियाणा के दूसरे जिले में पहुंच जाता है लेकिन वहां पर भी अपना वोट बनवा लेता है, फिर तीसरी जगह ट्रांसफर होते हैं वहां भी वोट बनवा लेता है, यानी कि व्यक्ति एक है लेकिन वोट 3 बन जाते हैं। तो ऐसे डुप्लीकेट वोट हैं जो उनके जो आंकड़ा जो 33 लाख से ज्यादा का आंकड़ा सामने आया है और उनकी अभी जांच चल रही है। उसमें से जो सही वोट होंगे वो रह जाएंगे लेकिन जो गलत होंगे वो कट जाएंगे। लेकिन 33 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। अच्छा, इसका देखिए 33 लाख डुप्लीकेटी मिलना एक बड़ी बात है और एसआईआर का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीधा तौर पर ये असर भी देखने को मिला है। एसआईआर के तहत अभी तक जो कह सकते हैं कि फॉर्म जो दिए गए हैं यानी गणना प्रपत्र जो दिए जाने थे वो 99.83% दे दिए गए हैं, लेकिन जो वापिस आए हैं वो 82.53% गणना प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म वापिस आने थे भरकर वो 82.53 आए हैं, यानी कि अभी भी 17 से 17.5 18% का जो ये गैप रह गया, यानी कि लोगों के पास बीएलओ तो पहुंच गए, उन्होंने अपना काम कर दिया लेकिन फॉर्म वापस भर के जो नहीं दिए गए, यानी कि ये 17 से 18% का जो बीच में गैप है ये क्यों रहा, इसको लेकर जो है ये तिथि बढ़ानी पड़ी कि देखिए किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि अब 24 जुलाई तक ये जो प्रक्रिया चलेगी, 10 दिन का और समय दे दिया ताकि कोई भी मतदाता अपने मत से वंचित ना रहे, अपना मत बनवा ले। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी राहत देने का काम किया है और करीब करीब 2 करोड़ और से ज्यादा मतदाताओं को जो है पत्र वितरित किए गए हैं। उसमें से 1,70,00,000 के जो है वापिस आए हैं, 70 लाख के आसपास या उससे थोड़ा सा ज्यादा आंकड़ा है ये। और अब कह सकते हैं कि जो पहली लिस्ट जारी होगी वो 31 तारीख को जो है रहने वाली है। अब भी अगर कोई फॉर्म अपने जमा नहीं कराएगा तो पहली जो सूची जारी होगी मतदाता उसके अंदर उसका नाम नहीं आएगा। लेकिन अब जो कह सकते हैं कि BLO 2 जो है वो भी नियुक्त कर दिए गए हैं तमाम पार्टियों ने, चाहे भाजपा की बात करें BLA 2 या जब कांग्रेस की बात करें तो तमाम पार्टियों ने अपने अपने BLA 2 भी नियुक्त करके और ये प्रक्रिया तेज करने का काम किया है। हालांकि अब सबको समझ आ गया है कि ये फिर बाद में चक्कर काटने से अच्छा है अब जो प्रक्रिया चल रही है उसके तहत ही फॉर्म जो है भर दिए जाए तो अच्छा रहेगा। यानी कि एक ये बड़ा आंकड़ा जो सामने आ रहा 33 लाख से ज्यादा का आंकड़ा, इसके अंदर भी जो है जांच जारी है, लेकिन अब इसमें से सही कितने निकल कर आएंगे ये तो देखिए जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब इसके ऊपर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन निर्वाचन आयोग का सीधे तौर पर एक उद्देश्य ये है कि शुद्धिकरण जो करना था वो कर दिया है, यानी कि अब जो वोट हैं
वो प्रदेश के अंदर वही वोट रहेंगे जो वैलिड हैं, यानी कि सही हैं। गलत वोट कहीं पर भी जो है नहीं रहेगा। और ये जो प्रक्रिया का मकसद था एसआईआर का, जिस प्रकार से एक समय भी होता है इसका कि इतने साल के बाद एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लागू करनी होती है, तो उस समय अनुसार ये जो लागू की गई। लेकिन ये आंकड़ा जो आ गया है, अभी देखने वाली बात रहेगी कि 82.53% जो फॉर्म आ गए हैं, यानी कि 17-18% ये कहां पर ये हेर फेर है, ये तमाम कह सकते हैं कि 10 दिन है अभी, कह सकते हैं कि 24 तारीख तक का समय जो मिल गया है, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी काफी टाइम है। अभी जो लोग बनवाना चाहते हैं तो अपने वोट से वो है जो बनवा सकते हैं। जी 24 का। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। संजय राठौर भी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय देखिए, अभी फिलहाल हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हैं, ऐसे वोटर्स हैं जिनका अभी तक संदिग्ध पाए गए हैं। हालांकि सूत्रों के वाले से ये जानकारी है, अभी पुख्ता इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुरुग्राम कुछ ऐसे जिलों में भी देखा गया है जहां पर डिजिटाइजेशन का जिक्र करें तो भी अब सबसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो संदिग्ध वोटर्स मिले हैं वो भी गुरुग्राम उन जिलों में आ रहा है। क्या जानकारी? बिल्कुल 24 का, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं या फिर प्रदेश भर में जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, 33 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि या तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर डुप्लीकेट है या फिर वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके के जो वोट हैं गुरुग्राम में भी एसआईआर के दौरान पाए गए हैं। गुरुग्राम की विधानसभा की बात करूँ तो कुल 4,52,000 वोटें हैं, जिसमें से 56% अभी तक जो डिजिटलाइजेशन है वो किया गया है प्रशासन के द्वारा। 38% ऐसे वोटर्स हैं जो कि गुरुग्राम से या तो शिफ्ट कर गए या उनकी मृत्यु हो गई या फिर डुप्लीकेट वोट उनके पाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नंबर गुरुग्राम में पाया गया, तो जाहिर तौर पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 7 से 8% ऐसे वोट हैं जो अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं एसआईआर का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गुरुग्राम में भी एक नंबर जो है 38% काफी होता है। तमाम जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिनकी गुरुग्राम के साथ अन्य राज्य या अन्य जिलों में भी वोट बने हुए हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर गुरुग्राम से वो शिफ्ट कर चुके हैं। तो प्रशासन की द्वारा कहीं ना कहीं जो 10 दिन दिए गए, 10 दिन के अंदर तमाम बीएलओ की ड्यूटी लगाई है। गुरुग्राम में 485 जो बीएलओ हैं वो जो है सुनिश्चित किए गए हैं, जो कि अब आरडब्ल्यू से संपर्क करेंगे और आरडब्ल्यू की मदद से उन हाई राइज सोसाइटी के अंदर भी लोगों की जो वोट है एसआईआर के द्वारा वो बनाई जा सकती है। क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर या फिर सरकार की बात करें तो इस बार जो सही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोट बनेंगे उन्हीं को वैलिड माना जाएगा और इसको लेकर प्रशासन भी धरातल पर मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं पर ग्रामीण अंचल में सरपंच और मेंबरों की मदद से तमाम गांव-गांव में जाके बीएलओ उनके वोट को कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि 38% काफी होते हैं और ऐसे में यदि 4,52,000 में से 38% वोट कट जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे से थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मात्रा में जो गुरुग्राम विधानसभा से वोट कट जाएंगे और जो वोट रेशियो काफी कम हो जाएगा। तो इसीलिए प्रशासन या फिर गुरुग्राम एसडीएम की बात करें तो उन्होंने तमाम बीएलओज को ड्यूटी जो है सुनिश्चित की है। गली गली घर घर जाकर अब लोगों को जागरूक करेंगे। और इसके साथ साथ 26 का मैं आपको बता दूं जी, बीएलओ के द्वारा हम बात करें 56% ऐसे जो वोट हैं जो मैपिंग उनकी की जा चुकी है, डिजिटलाइजेशन उनका किया जा चुका है और 31 जुलाई से हम बात करें 28 अगस्त तक तमाम इन डॉक्यूमेंट्स के जो है वेरीफाई कर सकते हैं और अपने अपने बीएलओज या फिर अपने पार्षद कार्यालय में जाके तमाम लोग उनमें करेक्शन करा सकते हैं। और उसके बाद अब 3 अक्टूबर को जो फाइनल वोटर की लिस्ट है वो सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस 10 दिन के अंदर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि तमाम जो वोटर्स हैं जो यहाँ से शिफ्ट कर चुके हैं या फिर उनकी डुप्लीकेट वोट पाई गए तो उनमें कहीं ना कहीं करेक्शन करके उनकी जो वैलिड वोट है वो बनाई जा सके, जिससे कि वो इलेक्शन के दौरान अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि जो एसआईआर फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट थी वो 14 जुलाई थी, जिसको अब आगे बढ़ाकर 24 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि जिन भी जो वोटर्स हैं अगर उन्होंने एसआईआर फॉर्म फिल नहीं किया है तो एक बार वो फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई त्रुटि है या कोई गड़बड़ी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो एक बार फिर से उसको रीचेक करवा सकते हैं। अब इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए एक बार रूबरू करा देती हूँ। नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद।
नेहा जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने देखा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, डेट को आगे बढ़ाया गया क्योंकि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म अभी तक नहीं भरे गए, जो अभी तक डेटा सामने आया। लेकिन एक चीज है और जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, 33 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स सामने आए जिनको संदिग्ध वोटर्स कहा जा रहा है। हालांकि इस पर अभी पुख्ता सबूत इसके नहीं मिले हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो चविष्का, आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को ये संदेश भी देना चाहूंगी कि जो कुछ वोटर्स हमारे बच गए हैं, जो किसी कारणवश अपने फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, उनके लिए सरकार ने मिलकर जो है वो रिक्वेस्ट करके इलेक्शन कमीशन ने जो है ये डिसीजन लिया है कि वो अब इसकी डेट बढ़ाकर 10 दिन और बढ़ाई गई है और 24 तारीख तक लास्ट डेट जो है कर दी गई है। कई ऐसे लोग हैं जो अब शिफ्ट हो चुके हैं, किसी कारणवश वो अपने एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाए, भर नहीं पाए, अपने होम टाउन नहीं आ पाए, किसी भी कारणवश कुछ रह गया है, तो उनके लिए ये तारीख को बढ़ाया गया है। और मेरा ये अनुरोध है कि इस कार्य की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण ये कार्य है, इसको समझें और अपने देश के नागरिक आप हैं और बने रहना चाहते हैं तो ये फॉर्म जरूर भरना है। ये संदेश मैं देना चाहूंगी जी। आपने बात कही कि लगभग जो है वो 30 लाख से ऊपर वोटर जो हैं वो इस तरह के संदिग्ध हमें पाए गए हैं। मैं चविष्का जी इस पर केवल इतना ही जो है प्रकाश डालना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जब तक हमारे पास में तथ्य क्लियर नहीं होते तब तक हम इन आंकड़ों की बात नहीं कर सकते हैं। बिना आंकड़े के, आंकड़ों के इतर अगर मैं बात करती हूँ तो निश्चित तौर पर एसआईआर होती ही इसीलिए है। एसआईआर की जो महत्व है वो है ही यही कि कोई भूले भटके या कोई किसी षड्यंत्र के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है तो जिस तरह से अपने जीत के लिए वो हथकंडे अपनाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कोई डुप्लीकेट वोटर्स बने हैं। किसी का वोट हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, यूपी में भी है, एक से ज्यादा मल्टीपल वोटर्स एक विधानसभा के, एक गाँव के भी हो सकते हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको हटाने के लिए एसआईआर की जाती है समय समय पर। और इस बार जो एसआईआर हो रही है वो हालांकि 2-3 साल लेट हुई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे संविधान के अनुसार। इसलिए हम हमेशा ये बात कह रहे थे कि एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अब सत्ता में नहीं है इसलिए वो एसआईआर का विरोध कर रही थी। तो मेरा निशाना पूरी तरह से कांग्रेस के लोगों पर है। वो इसीलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने इस हथकंडे का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लोगों को जिताने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे कितने ही फर्जी वोटर्स बनाए होंगे। लेकिन हम चाह रहे थे कि हो एसआईआर हो। इसी तरह से बिहार में, पश्चिम बंगाल में आपने देखा हमने किस तरह से एसआईआर का समर्थन किया और एसआईआर को करवाना चाहा और जब करवाया तो लगभग 68 लाख वोट जो है केवल बिहार में निकल कर आए। ऐसे ही कितने लाखों वोट जो है वो असम में, अपने पश्चिम बंगाल में और अन्य राज्यों से भी निकल कर आए हैं जो फर्जी वोटर्स हैं। देखिए, इन सभी राज्यों की अगर मैं बात करती हूँ, क्रोनोलॉजी की बात करती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कुछ समय से ही आई है, लेकिन लंबे वर्षों तक वहाँ पर कार्यकाल कांग्रेस का और अन्य रीजनल पार्टीज का रहा। अब बात ये होती है कि जब ये पार्टीज सत्ता में हैं तब तो ये वोट बनवा रही हैं, लेकिन जब सत्ता से बाहर हैं तो एसआईआर जैसी प्रक्रिया जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है और भारतीय संविधान के अनुसार है उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये स्पष्ट है कि अभी तक आंकड़े क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ भी इस तरह की बातचीत जब निकलती है तो मैं मानूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जो है वो राष्ट्र हित में कार्य करती है और ये प्रक्रिया भी राष्ट्र हित में होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। जी ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने फर्जी वोटर्स बनवाए। बिल्कुल संभव है जी, बिल्कुल संभव है। मैं इस बात से नकारूंगी नहीं। मैंने ये बात कही है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहती हूँ क्योंकि इस तरह की भ्रष्टाचारी नीतियों को हमेशा कांग्रेस ने अपनाया है। चाहे कांग्रेस के, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी, कांग्रेस के समय में जो बूथ प्रबंधन का सिस्टम था, आप देखिए किस तरह से नकारा सिस्टम था कि बूथ जो है वो कैप्चर कर लिए जाते थे, धक्के से वोट डलवाए जाते थे, फर्जी वोट डलवाए जाते थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी उम्र तो आज 40 वर्ष की हुई है, लेकिन जब से मैंने वोट डालना शुरू किया तब तो कांग्रेस
की सरकारें थी ना यहाँ पर, तो कांग्रेस की सरकारों के समय में हम जब नए वोटर थे, हमने ये बातें सुनी थी, देखी थी, न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, अखबारों में पढ़ी थी और टीवी चैनलों पर हमने वो विजुअल देखे थे खबरों में कि किस तरह से बूथ कैप्चर होते थे। और बहुत से किस्से आपको याद है किस तरह से हाथापाई मारपीट होती थी चुनाव के समय में। ठीक है नेहा जी, बूथों पर जवाब ले जहाँ लेते वोट हैं मतदाता जो आपने केंद्र सवाल मतदाता- उठाया है। ठीक है नेहा जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सुना आपने नेहा जी ने क्या कुछ कहा। आपकी सरकार में फर्जी वोटर्स बनते थे, उन्होंने वोट दिए हैं, आप फिर जिस तरीके की गड़बड़ियां उस समय पे हुई है, लेकिन आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। अगर बीजेपी एसआईआर करवा रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि की जाए एसआईआर लेकिन सही तरीके से हो, लेकिन आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी वोट बीजेपी की तरफ से बन रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नेहा जी, पहली बात तो ये कि हमने ये कहा ही नहीं कि एसआईआर क्यों हो रही है। ये मनगढ़ंत कहानी है, अपनी सुना रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन जितना भी इन्होंने बोला कांग्रेस के बारे में, एक्चुअली में ये बीजेपी के बारे में कहना चाह रही है सारी की सारी कि संदिग्ध वोटें मिली है। मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी इलेक्शन हुआ है एमपी का, उसमें कुछ इनके पार्षद उम्मीदवार थे जिनको टिकट मिला, कईयों को नहीं भी मिला, उन लोगों के वोट कट गए। तो इसका मतलब कौन है, किसने फर्जी वोट बनवाए? फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी ने, फर्जी वोट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही मिले हैं और वही चीख रहे हैं कि हमारा वोट काटा जा रहा है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है कहीं, और दोष बढ़ते हैं कांग्रेस के ऊपर। तो ये फर्जी पार्टी फर्जी है। बेसिकली देखे जाए तो इनके आंकड़े फर्जी, पार्टी फर्जी, इनके बंदे फर्जी, झूठ में नंबर 1 फैलाने में, और ये जस्ट इवेंट मैनेजमेंट का काम करके नहीं लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। लेकिन जनता इनकी बात को समझ चुकी है। रही बात एसआईआर के बारे में, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ना कराइए, हम तो कैसे कराइए। और जो फर्जी वोट निकलते हैं जिस तरह ये कह रही है उनको काटो भी, लेकिन इसमें ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोट है, कांग्रेस का तो फर्जी वोट एक भी नहीं अभी तक मिला है। तो इन्हीं के लोग सीख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा। बट सर, ये कैसे क्लियर हुआ कि बीजेपी के ही फर्जी वोटर्स मिल रहे हैं, कांग्रेस के नहीं मिल पा रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ कि जो अभी एमपी के इलेक्शन हुए 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इनके वो कैंडिडेट बनने वाले थे या कुछ कैंडिडेट बने, उन्हीं लोगों के फर्जी वोट है। वही लोग सीख रहे हैं इस बात को। भाजपा से टिकट मांग रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो कौन हुआ फर्जी वोट बना? तो भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोट बनवाए। और 2-2, 3-3 स्टेटों में वोट अगर है तो वो कानून का उल्लंघन है, बिल्कुल काटने चाहिए ऐसे वोट। अगर राजस्थान में भी है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी वोट है, तो ऐसे लोगों के बिल्कुल, चाहे बिहार में, यूपी, कहीं पर भी एक जगह ही वोट होना चाहिए। तो हम तो इसका समर्थन करते हैं। इनको किसने कह दिया कि कांग्रेस इसके बारे में कह रही है कि एसआईआर मत कराइए? तो ये लोग झूठे लोग हैं, अपनी कहानियों को नेहरू जी पर, कांग्रेस पर मढ़ देते हैं। सच्चाई से बहुत दूर होती है इनकी बात जी। क्योंकि बीजेपी सरकार में तो ये एसआईआर पहली बार हो रही है ना सर, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो आपकी सरकार के पहले फर्जी वोटर्स हैं जो एसआईआर अब बीजेपी की तरफ से कराई जा रही है, तो फर्जी वोटर्स तो अभी निकल रहे हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है। हालांकि जो 33 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, कि आपको लग रहा है अभी, हालांकि अभी तक तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिले कि इतने बड़े आंकड़े में जो वोटर्स हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं, इस पर भी चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया जी। आंकड़ा 33 लाख का हो, 30 लाख का हो, 3 लाख का हो या 30 करोड़ का हो, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पिछले 12 सालों से इनकी सरकार है, वोट बनाने का कौन काम कर रहा है? कांग्रेस तो नहीं कर रही है जी। 12 सालों में कितने वोट बने, आप वही आंकड़ा निकाल दीजिए। बनाए किसने? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। तो ये लोग ही जीतने के लिए फर्जी वोटें बनवाते हैं और आरोप मढ़ते हैं कांग्रेस के ऊपर। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो 12 साल में एक तो नहीं वोट पाए उन लोगों को। हमने तो पिछले इलेक्शन में भी इसका विरोध किया कि डबल ट्रिपल वोट है इन्होंने बनवाई, एक एड्रेस में 50-50, 150 वोटें बनवा रखी जी। हम तो इन्हीं को कहते हैं और ये हमारे ऊपर उल्टा लगा रहे, जबकि ये करता रहता है यही सरकार इनकी। हमने कहाँ कर दिया? ठीक है सर, हम कैसे कर सकते हैं?
ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। नेहा जी आपके में रुक कर रही हूँ। अजय जी ने जो अभी कहा, आपने सुना कि अब 12 साल से अगर बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, हर साल वोटर्स जो नए वोटर्स होते हैं अब अपना फॉर्म फिल करते हैं, वोट देने का अधिकार सभी को है, तो ऐसे में 12 साल का जो आंकड़ा रहा, 12 साल का हम आंकड़ा देखें तो कई सारे वोटर्स नहीं भी होंगे, तो ऐसे में अभी बड़ा सवाल है कि क्या आपके 12 साल के अब तक के कार्यकाल में क्या फर्जी वोटर्स नहीं बने होंगे? सविता जी, मैंने सुन ली इनकी बात। दूध का दूध और पानी का पानी अभी किए देती हूँ। चैलेंज के साथ कहती हूँ कि डेटा के साथ भाई साहब भी आए और मैं भी आती हूँ। नए वोटर हमारे कार्यकाल में कितने बने, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं और फर्जी कितने निकलेंगे, इस पर कंपैरिजन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस पर कंपैरिजन करेंगे कि हमारे कार्यकाल में न्यू वोटर जो 18 साल के हुए और 18 के बाद जिनका पहली बार वोट बना, वो उनकी संख्या कितनी थी उसको माइनस करेंगे, उसके आंकड़े को मैच करेंगे। तीसरा, टेक्निकल पॉइंट पर बात करूंगी मैं। तीसरी बात, जो फर्जी वोटर हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, वो उनका डेट ऑफ वोट तो आएगा ना कि कब बनाया उनका। अगर वो कांग्रेस के कार्यकाल में वोट बने होंगे उनके, तो इनका क्या जवाब होगा? इनका सर और हमारा जूता होगा। इनसे पूछिए, अगर ये इस बात के लिए राजी हैं तो बैठिए टेबल पर, डेटा के साथ बात करते हैं। बिल्कुल चैलेंज देती हूँ मैं इस बात के लिए कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी चैलेंज देती हूँ। आइए मैदान में और करते हैं बातचीत। अजय गौतम जी, अब देख लीजिए, आपको चैलेंज दे रही है नेहा जी कि फैक्ट पर बात कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल एक्सेप्टेड है, चैलेंज स्वीकार है आपका। आप बैठिए, आप मुंह छुपा के भागेंगे टेबल से, मैं बता रहा हूँ। जब आपको पता है कि फर्जी वोट डल रहे हैं, तो 12 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं काटे फर्जी वोट? क्यों नहीं रोक लगाई उन पर? आपको ये करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि कंट्रोल किसके पास है? सरकार के पास कंट्रोल होता है। सरकार फर्जी वोट को रोकती है कि किसके जो भी ड्यूटियां लगती हैं, किसके बंदे होते हैं? वो सरकार के बंदे होते हैं। क्यों डबल या ट्रिपल वोट डलने दिए जा रहे? जब इनको पता है फर्जी वोट है, तो ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? इनकी ड्यूटी क्या थी? क्या जनता के प्रति इनकी जवाबदेही नहीं थी? क्यों इन्होंने फर्जी वोट? ठीक है अजय जी। नेहा जी, लास्ट कमेंट चाहूंगी अब आपका। नेहा जी, ऐसे गोलमोल बातें कर रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस इनकी आवाज से समझ में आ रहा है। वो फर्जी वोटर आपके कार्यकाल में बने हैं, निसंदेह आपके कार्यकाल में बने हैं। उनको बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हो रहा है। मैं छाती ठोक कर ये बात बोल सकती हूँ। ठीक है नेहा जी, चलिए बेहद शुक्र है नेहा जी और अजय जी जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। अब देखिए, जो 33 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है, अब जब वो जो दावा किया जा रहा है, अगर वो दावा सही होता है तो देखना होगा कितने ऐसे वोटर्स हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं।